दोस्तों नमस्कार, मैं डी आर सोलंकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस। आज न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं जेजेएम योजना के बारे में। जेजेएम योजना क्या है, जेजेएम योजना के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे और ग्रामीण इलाकों तक इस जेजेएम परियोजना का कितना लाभ लोगों को मिला है और क्या कारगर सिद्ध हुई है, इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जेजेएम परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2019 को इसका लॉन्चिंग हुआ था। और जेजेएम परियोजना का मतलब यह है कि जल जीवन मिशन, यानी गांव के लोगों तक स्वस्थ जल को पहुंचाना, ये जेजेएम परियोजना का सही उद्देश्य था। मैं आपको बता दूं इसके बारे में पूरा डिटेल से अपन चर्चा करते हैं। जेजेएम जल जीवन मिशन योजना है जो कि 15 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लॉन्चिंग किया गया था। जेजेएम का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना। इस पहल का उद्देश्य जल जनित बीमारियों को खत्म करना और घरों को पीने का पानी के स्थायी स्रोत के लिए नल कनेक्शन प्रदान करके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना। ये था जेजेएम परियोजना का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों आपको बता दूं और ये कितना कारगर सिद्ध हुआ है, कितना लाभ मिला लोगों को, अब अपन इसको डिटेल में पूरी चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पाइपलाइन बिछाने से सड़कें भी हुई तबाह और सरपंचों में भी आक्रोश। मैं आपको बता दूं ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर नई नई सड़कें बनी है, सीसी रोड बनी है, वहाँ पर इस जेजेएम परियोजना को चलाया गया और उन जो नई सड़कों को और जो सीसी जो रोड थी उनको तोड़ फोड़ करके जेजेएम परियोजना कि वो वहाँ पर पाइपलाइनें बिछाई गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज तक ग्रामीण इलाकों में इस जेजेएम परियोजना का 0% लोगों को लाभ मिला है। और जेजेएम योजना गाँवों में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी घरों तक नहीं पहुंचा है स्वच्छ जल। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। उपखंड क्षेत्र के गांवों में केंद्र सरकार की जेजेएम योजना में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हर घर हर नल नहीं पहुंच पाया है। अपना सपना ही रह गया है। एक वर्ष में सैकड़ों घरों में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच सकी है। आप कितना अंदाज लगा सकते हैं कि जेजेएम परियोजना चलाई गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए और आज तक इन ग्रामीण इलाकों के घरों में एक बूंद तक पानी नहीं पहुंच पाया है। ये आप कितना अंदाजा लगा सकते हैं। हालात ये है कि पेयजल के लिए भूमिगत पाइपलाइन डालने से करोड़ों की लागतों से बनी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें तबाह हो गई है। यानी जो लाइनें बिछाई गई उनसे ग्रामीण जो इलाकों की जो सड़कें हैं वो भी तबाह हो गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। योजना बजट में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का प्रावधान होने के बाद भी कार्य नहीं हो सका। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि उपखंड क्षेत्र के पालड़ी सीधा, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जोधपुर जिले के पिपाड़ शहर के आसपास के क्षेत्र की। राजस्थान के जोधपुर जिले के पिपाड़ जो क्षेत्र है, पिपाड़ तहसील है, उसके आसपास के गांव के हालात को बताते हुए मैं आपको बता दूं कि पालड़ी सीधा, बासनी खारिया, देवनगर, ख्वासपुरा, मेरासिया, सातीन, खांगटा सहित अन्य गांवों में भी सड़कों की बुरे हाल है। जो मैंने गांवों के नाम लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा गांव है। ये तो ये गिने चुने गांव हैं जहां पर अभी हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर बना हुआ है और अन्य गांवों में भी सड़कों के बुरे हाल बन चुके हैं। जेजेएम परियोजना से बहुत ही बड़े लोग परेशान हैं और गांव के सबसे ज़्यादा सरपंच परेशान हैं, क्योंकि सरपंचों से इन्होंने एनओसी ली थी। जो कंस्ट्रक्शन के जो ठेकेदार थे उन्होंने उनसे एग्रीमेंट करवाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो जेजेएम परियोजना है, जल जीवन मिशन है, ये बिल्कुल फेल की ओर है और गांव के अंदर एक बूंद तक पानी अभी तक ग्रामीण लोगों के पास नहीं पहुंचा है। तो बात करते हैं कि कौन कौन से जो गांव के लोग जो सरपंच है उनका क्या कहना है, मैं आपको बता दूं। ख्वासपुरा पंचायत में करोड़ों की सड़कें बनाई जो जेजेएम की भूमिगत पाइपलाइन से पूरी तरह उखड़ चुकी है, जबकि पेयजल संकट अभी भी बना हुआ है। यानी मैं ख्वासपुरा ग्राम पंचायत की बात करता हूं तो वहां पर मोनिका सतनामी जो कि सरपंच है, उनका कहना है कि
ख्वासपुरा गांव में जो करोड़ों रुपए लगा करके जो सड़कों का निर्माण हुआ था, उनको तोड़ फोड़ करके ये जो पाइपलाइन बिछाई गई पानी की, और अभी भी वो जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त है और लोगों को आने जाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि चंपालाल टाक है, जो कि सरपंच टोकरी कला से है, ये भी पिपाड़ तहसील के अंदर पड़ता है। मैं आपको बता दूं इनका क्या कहना है। जेजेएम में कनेक्टर से अपनी मन मर्जी से लाइनें बिछा दी और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। घरों के नल में जल अभी तक सपना बना रह गया है, इनका कहना है। दूसरे हैं प्रकाश बोराना, जो कि सरपंच खांगटा से है। उनका कहना यह है कि खांगटा पंचायत में आधी अधूरी सड़कों की ही मरम्मत की गई, जबकि एग्रीमेंट में सभी रोड कटिंग की मरम्मत का प्रावधान था। यानी एग्रीमेंट जब कराया गया तब उन जो कंस्ट्रक्शन के जो ठेकेदार थे उनका ये कहना था कि एग्रीमेंट के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें एग्रीमेंट किया गया कि ये पाइपलाइन बिछाने के बाद में वापस जो सड़कों की मरम्मत बिल्कुल सही तरीके से कर दी जाएगी। लेकिन आज तक गाँव के अंदर यही हालात बनी हुई है कि जेजेएम जो परियोजना है वो बिल्कुल सूखी की सूखी रह गई है। गाँव के अंदर गाँव के लोगों तक एक बूंद तक पानी नहीं पहुंचा है। आप कितना अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी गांव के लोग अभी भी स्वच्छ जल के लिए तरस रहे हैं। यानी कहीं कहीं तो ऐसे हालात है कि खारे पानी तक लोगों को पीना पड़ रहा है, और वहाँ पर बीमारियों, विभिन्न प्रकार की जो मौसमी बीमारियां हैं, पानी की जो बीमारियां हैं, वो उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो भारत सरकार की जो योजना है, और ये हम जो न्यूज़ 54 के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस योजना को बिल्कुल सही तरीके से कार्यान्वित हो और लोगों तक इनका पानी पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।